नमस्कार। आज हम किनारा या बॉर्डर बनाना सीखेंगे। इस चित्र शैली में बॉर्डर को कोड भी कहते हैं। ये प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम 1 इंच के अंतराल पर 2 दोहरी लाइनों का घेरा या फ्रेम बनाएंगे और फिर वीडियो में दिखाए गए डिजाइन के अनुसार अभ्यास करना प्रारंभ करेंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने गोला बनाया, फिर उसके अंदर दूसरी डिजाइन। इस चित्र शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी चित्र बिना बॉर्डर या किनारे का नहीं होता है। बॉर्डर चौड़ी भी हो सकती है या पतली भी, पर बिना बॉर्डर का कोई चित्र नहीं। कभी कभी हम देखते हैं कि डिज़ाइन बनाने में कुछ खराबी आ जाती है। इसका कारण यह है कि इस चित्र शैली में किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्केल आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण कुछ परेशानियां आती हैं। पर बॉर्डर बनाने के लिए एक बहुत ही खास तकनीक है, जिसका प्रयोग कर हम सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। इसके लिए फ्रेम के अंदर हम जब भी कोई बॉर्डर बनाना आरंभ करते हैं तो उसे कोने से शुरू करते हैं। इस डिजाइन में भी आपने देखा, यहाँ बताया जा रहा है कि हम सबसे पहले कोने से डिजाइन शुरू करेंगे। इस प्रकार बॉर्डर बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। आप देख रहे हैं, केवल लकीरों की सहायता से ही एक से एक आकर्षक डिजाइन बनाए जा सकते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक जगह दोहरी रेखाओं का ही प्रयोग किया जाता है। आज के पाठ में कुल 5 प्रकार के डिजाइन बताए गए हैं और ये है हमारा पत्तियों से बनाया गया डिजाइन, जो कि चौथे नंबर पे है। बस लकीरों का खेल और एक से एक आकर्षक सुंदर डिजाइन। यहाँ आप देख रहे हैं, पत्तियों को भी दोहरी लाइनों से घेरा गया है। मिथिला चित्रकला में दोहरी लाइन का प्रयोग अवश्य होता है। यहाँ कुछ आसान डिजाइन बताए गए हैं, जिससे प्रारंभ करके आप एक से एक आकर्षक डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ आपने देखा, इन पत्तियों को कचनी से भरा जा रहा है। कचनी जितने महीन होंगे, डिजाइन उतने ही आकर्षक लगेंगे। ये हमारा
5वां डिजाइन और आज के पाठ का अंतिम, जिसे अर्धवृत्त से बनाया जा रहा है। बहुत ही आसान है। इसी प्रकार हम अपनी रचनात्मकता से कई सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हैं और फिर मनचाहे रंगों से भरकर उसे बहुत ही आकर्षक बना सकते हैं। और जब किनारा आकर्षक होगा तो निश्चित ही चित्र भी बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगेगा। इस प्रकार थोड़े से अभ्यास करने से एक सुंदर चित्र बनाए जा सकते हैं। अगले पाठ में हम लेकर आ रहे हैं कमल का फूल। हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।